हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं MJPRU रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के छात्रों के 2023 के टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि 2023 के क्वेश्चन पेपर में आपके कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। ठीक है, एक बात और बच्चों, ये आपका 40 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है। ठीक है, और आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन सी। तो आपको सेक्शन ए देखने को मिलेगा सबसे पहले, और जो होगा आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन का 10 नंबर का होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन के कितने नंबर होंगे? 10 नंबर होंगे, और आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे, यानी कि आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन से नंबर बनेंगे आपके 20 नंबर का आपका पूरा होगा ये प्रोसेस। ठीक है, सेक्शन ए से। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा था। एक्सप्लेन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, यानी कि आपको बताना था गणित शिक्षण के अनुदेशनात्मक उद्देश्य की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन बच्चों। बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की कि आपके 2023 के पेपर में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स. What factors would you keep in mind while selecting a suitable textbook of mathematics of high school level? ये क्वेश्चन आपका टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस में भी है, बट आपका वहाँ पे क्या विज्ञान है, गणित की जगह विज्ञान है। ठीक है, सेम आंसर होगा, बस गणित की जगह विज्ञान कर देंगे। यानी कि क्या है, गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। हाई स्कूल के स्तर के लिए गणित की उपयुक्त पाठ्य पुस्तक का चयन करते समय आप किन कारकों का ध्यान रखेंगे? तो वहाँ पे क्या हो गया, आपका विज्ञान की अच्छी पाठ्य पुस्तक हो गया, और आपका हाई स्कूल के स्तर के लिए विज्ञान की उपयुक्त पाठ्य पुस्तक का चयन। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है। बात कर लेते थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएटिविटी इन मैथमेटिक्स, हाउ विल यू स्टिमुलेट क्रिएटिविटी इन द स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि गणित में सृजनशीलता से आप क्या समझते हैं, गणित के विद्यार्थियों में आप सृजनशीलता को कैसे प्रोत्साहित और या फिर बढ़ावा देंगे। तो ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार्स फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स, यानी कि गणित शिक्षकों के व्यावसायिक विकास हेतु सम्मेलन व संगोष्ठी के महत्व पर चर्चा कीजिए। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको जो आपका मॉडल है विद्या का या फिर जो भी है सूर्या का, तो आपको वहाँ पे ये क्वेश्चन क्या करने हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेके वीडियो का और ये वहाँ पे टिक कर लेने हैं। ठीक है, सामने लिख लेना कि 2023। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर बी की। ये आपका होगा लघु उत्तरीय प्रश्न का, जिसमें आपको कितने क्वेश्चन करने होंगे? 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 5 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा। तो पहला क्वेश्चन था आपका व्हाट डू यू मीन बाय ऑडियो विजुअल एड्स, हाउ देयर एड्स आर इंपॉर्टेंट इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि आपको कॉमन क्वेश्चन है ये आपका टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस, और भी दूसरे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जैसे कि आपका हो गया जैसा आपका हो जाएगा बच्चे एनवायरमेंटल या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन वगैरह में भी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, कि दृष्टि पे सहायक सामग्री से आप क्या समझते हो, गणित शिक्षण में यह किस प्रकार महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक्सप्लेन इन डिटेल द टाइप ऑफ इन सर्विस प्रोग्राम्स फॉर मैथमेटिक्स टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी आपको बताना है कि गणित शिक्षण के व्यावसायिक विकास के लिए सेवाकालीन कार्यक्रमों की विस्तार से चर्चा कीजिए। सेम क्वेश्चन आपका टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस में भी, यानी कि आप एक सब्जेक्ट की तैयारी करोगे और आपके 2 सब्जेक्ट यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। ठीक है, बस आपको गणित की जगह विज्ञान कर देना है और विज्ञान की जगह गणित कर देना है। सेम है, यही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इन मैथमेटिक्स, यानी कि गणित में मनोरंजनात्मक क्रियाओं के महत्व पर चर्चा कीजिए। सेम क्वेश्चन है आपका टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस में भी, बस वहाँ पे क्या है, यहाँ पे विज्ञान है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन था आपका प्रिपेयर ए लेसन प्लान फॉर मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7, यानी कि ये जो है क्लास 8, क्लास 6 और क्लास 7 आपको क्या करने हैं, क्लास 8, क्लास 6 और क्लास 7 का जो लेसन प्लान है वो आपको बना लेना है। ठीक है, मतलब तैयार कर लेना है। ये पूछा ही जाता है आपका, या तो आपका टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस में पूछा जाएगा, या फिर आपका हम बोलते हैं मैथमेटिक्स, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको तैयार कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आना ही है। ठीक है,
इसकी बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ICT, राइट एप्लीकेशंस ऑफ ICT इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। तो आपको बताना है कि ICT से आप क्या समझते हो, यानी कि कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन की बात करें यहाँ पे। गणित शिक्षण में ICT के क्या उपयोग है, तो बता देंगे विभिन्न भाषाओं के अधिगमन में, विशिष्ट छात्रों के अधिगमन में, ये सब हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन फॉर्मल वेज ऑफ असेसमेंट, यानी कि मूल्यांकन के वैचारिक तरीकों का वर्णन कीजिए। तो 4 प्रकार के वैचारिक वर्णन होते हैं, एक तो परीक्षण होता है और एक आपका स्वयं आलेख परीक्षण होता है और 2 और होते हैं वो जो अभी मुझे याद नहीं आ रहे। ठीक है, तो आपको बता देना है। इसके बाद होगा एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ ब्लूप्रिंट इन फॉर्मिंग ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि प्रश्नों को तैयार करने में ब्लूप्रिंट के विभिन्न पदों का वर्णन कीजिए। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था आपका टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स का 2023 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, थैंक यू।